हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आर सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद रिजल्ट पे। क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जितने भी बच्चे परेशान थे यूट्यूब से कि भाई जब पढ़ रहे हैं तो उसमें एड्स आ जा रहा है, ठीक है, उन सब के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है। वो खुशखबरी है कि स्टडी विद रिजल्ट का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। अब जाइए प्ले स्टोर पे, स्टडी विद रिजल्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। फायदा क्या होगा एप्लीकेशन से, सुन लीजिए। जो बच्चा पढ़ रहा था, अचानक से क्या होगा, यूट्यूब पे ऐड आ गया, बच्चा का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, बच्चा का मन इधर उधर चला गया, ठीक है, उन सब का एक ही सॉल्यूशन है। आप स्टडी विद रिजल्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर में जाके। इसके अलावा और क्या फायदा हो सकता है? कुछ बच्चे नोट्स को लेकर परेशान थे, कुछ बच्चे डिटेल नोट्स को लेकर परेशान थे, कुछ बच्चे क्लास नोट्स नहीं का दिक्कत आ रहा, कुछ बच्चे डाउट नहीं पूछ पा रहे थे। तो जितने भी फायदे हैं वो सारा फायदा आपको आप तक पहुंचाया जाएगा। अब हमारे और आपके बीच में ये एड्स नहीं आएगा, इसीलिए आज ही डाउनलोड कर लीजिए, है ना, स्टडी विद रिजल्ट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप अपनी पढ़ाई को अनलिमिटेड, है ना, एक्सेस दे सकते हैं, एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको इस एप्लीकेशन में? जितने भी बच्चे क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको बेहतरीन ऊर्जा के साथ पढ़ाने के लिए हमारे जैसे बेहतरीन शिक्षक और भी कई सारे टीचर आपके बीच उपस्थित हो गए हैं, और सभी अपने पूरी ऊर्जा के साथ आपको एक नई दिशा देंगे, एक नया पहचान देंगे, बेहतरीन कंटेंट पढ़ाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, बहुत जल्द आपको नया बैच एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। सब कुछ रेडी हो चुका है, बस बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द, है ना, बहुत जल्द आपको एक बैच देखने को मिलेगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बैच को एनरोल कर लेना है, बस एक मोबाइल के रिचार्ज में, समझिए 1 महीना का जो आपका रिचार्ज होता है उतना में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो आपको लोड नहीं लेना है, आराम से अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम देना है, ठीक है। क्या मिलेगा आपको इसमें, देखिए ध्यान से। जैसे आप ये स्टडी विद रिजल्ट का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो प्ले स्टोर में जाना है और स्टडी विद रिजल्ट, ठीक है, स्टडी विद रिजल्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करते ही आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए। आपको सबसे पहले डाउनलोड करने का फायदा क्या है, आपको लाइव क्लास मिलेगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो आपको लाइव क्लास मिलेगा, यानी जैसे हम यहां पढ़ाना शुरू करेंगे आप वहां तुरंत अपने आप जुड़ जाइएगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो लाइव क्लास मिलेगा, अनलिमिटेड वॉच मिलेगा, आप चाहे जब चाहे वीडियो को देख सकते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितना बार मन करे उतना बार देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद आपको अपडेटेड सिलेबस भी मिलेगा, ठीक है, अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, हमारा द्वारा बनाया गया हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जो बेहतरीन होता है। एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा गारंटी दावा है। इसके अलावा कोर्स से जुड़ा कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, 8651 333 555, इस पे भी कॉल कर सकते हैं, 8651 333 777, इस पे भी कॉल कर सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर है। आप अगर किसी भी टीचर से कांटेक्ट या बात भी करना चाहते हैं, अपने डाउट पूछना चाहते हैं, हालांकि डाउट के लिए एप्लीकेशन प्रॉपर बनाया गया था, आप वहां भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, नंबर पे भी डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी कोर्स से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे ले सकते हैं, ठीक है। और साइंस को बहुत आसान भाषा में अगर समझना है तो आपको स्टडी विद रिजल्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ही चाहिए, क्योंकि साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, सारे बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अब आपके पढ़ाई के बीच में ये एड्स नहीं आएगा, क्योंकि स्टडी विद रिजल्ट का एप्लीकेशन आ गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी बच्चे पटना में हैं, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो मुसलमपुर हाट में इनका एक ब्रांच है, ये ब्रांच स्टडी विद रिजल्ट का है। आप वहां पे ऑफलाइन भी आप अपना इनरोलमेंट दे सकते हैं। चलिए आइए, तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज क्लास 9th का हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। तो क्लास 9th के साइंस का सिलेबस क्या है, एक बार सिलेबस जान लीजिए। कहते हैं कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले दिल्ली के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि दिल्ली कैसा है, कैसा नहीं है, हम किस तरीके से जाएंगे, कौन से ट्रेन से जाएंगे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार आप जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं उसका एक बेसिक आइडिया देख लीजिए, क्या क्या सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले देखिए, साइंस के 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्लास 9th का सिलेबस क्या है, सबसे पहले अपने को पढ़ना है गति के बारे में, ठीक है, गति के बारे में पढ़ना है ना। और इससे पहले भी एक चैप्टर इसमें ऐड हुआ करता था, ठीक है, अभी भी है ना, इस पीडी स्लाइड में नहीं, उसको ऐड कर लीजिएगा। विज्ञान और मापन, विज्ञान और मापन, सबसे पहले क्लास 9th में आपको विज्ञान और मापन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नंबर 1 ये है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, टोटल 6 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, गति के बारे में, मोशन के बारे में पढ़ना है। मोशन में क्या होगा कि
जितने भी प्रकार के मोशन होते हैं, कितने प्रकार की गति होते हैं, ठीक है, चाहे वो सरल रेखीय गति हो, चाहे वक्र रेखीय गति हो, सब आपको पढ़ाया जाएगा। चाहे वृत्तीय गति हो, चाहे दोलन गति हो, सब आपको पढ़ाया जाएगा। बल के बारे में पढ़ाया जाएगा, गति के नियम के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है, कार्य एवं ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से, उनको शक्ति के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि जब तक सिलेबस में शक्ति नहीं हटाया है, इस साल नहीं हटाया, अगले साल हटा दे तो अलग बात है। इस साल क्या है कि भैया अभी तक कोई सिलेबस में, बिहार बोर्ड के सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, तो हम लोग बिहार बोर्ड के सिलेबस को देखेंगे, सीबीएसई का सिलेबस नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। उसके बाद हमें ध्वनि के बारे में पढ़ना है। ये पूरा 6 चैप्टर आपको साइंस में, ये फिजिक्स में पढ़ना है। सबसे पहले विज्ञान मापन, गति, बल और गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य और ऊर्जा, शक्ति, और उसके बाद ध्वनि के बारे में पढ़ना है। फिजिक्स का ये सिलेबस है, बहुत ही अनोखे अंदाज में आपको एक एक चैप्टर यहाँ पढ़ाया जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आपको पूरा सिलेबस करवा के दिया जाएगा, ताकि आप बेहतरीन रिवीजन भी कर पाएंगे और अपने तैयारी को एक नई दिशा भी दे पाएंगे। मजबूती से तैयारी की जाएगी, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस है, जिसको हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। रसायन विज्ञान के बारे में सबसे पहला कि हमारे आसपास के पदार्थ यानी पदार्थों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध है या अशुद्ध है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर इज अराउंड अस प्योर, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। शुद्ध अशुद्ध पदार्थ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इनमें से ये जो चैप्टर है ना, ये परमाणु अणु वाला, ठीक है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको क्लास 11th में भी पढ़ना होता है, 9th में भी, परमाणु और अणु के बारे में, मॉलिक्यूल और एटम के बारे, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब चैप्टर तो बहुत बेसिक है, लेकिन ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद परमाणु की संरचना, भाई साहब जितना हम आपको पढ़ा देंगे 9th में, उतना ही आपको आगे 11th में ही काम आएगा। तो यही फायदा होता है एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का, कि जो टीचर आपको पढ़ाएंगे आपको जीवन में आगे भी काम आएगा। और इसके अलावा एक एक लाइन भी समझ में आएगा, घबराना नहीं है। तो मेहनत आपको दिखेगा, एक एक वर्ड पे दिखेगा, एक एक कंटेंट पे आपको दिखेगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए जीव विज्ञान का सिलेबस है, बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। देखिए बायोलॉजी का जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहला चैप्टर है कोशिका के बारे में, ठीक है। तो कोशिका के बारे में यानी जीवन की मूलभूत इकाई, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं, ये कोशिका के बारे में फिर से क्लास 11th में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पे। तो 9th का ये सिलेबस है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर का नाम है कोशिका, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, उत्तक, टिश्यू। टिश्यू के बारे में इतना डिटेल में पढ़ा देंगे कि आपको तकलीफ नहीं होगा समझने में, है कि नहीं, एक पैसा तकलीफ नहीं होगा, है कि नहीं, कसम इमाम छल्ले की, है ना, समझ रहे हैं ना, एकदम एक पैसा तकलीफ नहीं होगा। उसके बाद जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको इन सब में विविधता के बारे में यानी जंतु जगत और पादप जगत, इसमें मेनली पढ़ना है। इसमें आपको जंतु जगत और पादप जगत इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा कि एक एक चीज समझ में आ जाएगा भाई साहब। तो जंतु जगत के बारे में भी पढ़ना है और पादप जगत के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एक चैप्टर और है इसमें, ठीक है, स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में, या हम बीमार, व्हाई वी फॉल इल, स्वास्थ्य एवं रोग, स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में, ठीक है। तो स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे किस चैप्टर में, ये चौथा चैप्टर है और ये 5वां चैप्टर है, ठीक है। तो ध्यान से सुन लीजिए, नंबर 4 में आपको स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर स्वास्थ्य एवं रोग जो है ना, वो 12th में भी पढ़ना है। तो इतना डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि आगे आपको मजा ही आ जाएगा भाई साहब, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें कहते हैं कि बेसिक अगर आपका अच्छा होगा तो आप आगे की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कहते हैं किसी भी बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है ना, अगर नींव बहुत अच्छा होता है, तो बिल्डिंग मजबूत बहुत अच्छी होती है। तो अगर अपनी बिल्डिंग्स को, अपने मजबूती को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप स्टडी विद रिजल्ट के साथ जुड़िए और एप्लीकेशन पे आइए और एप्लीकेशन पे अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। चलिए आगे। तो ये हो गया आपका पूरे क्लास 9 का सिलेबस, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है या परेशानी होती है तो आप तुरंत दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आज ही और अभी तुरंत जाके क्या करें, स्टडी विद रिजल्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो आज का जो क्लास था वो क्लास 9th के सिलेबस के बारे में था, तो हमने पूरे 9th का सिलेबस बता दिया है। बहुत जल्द आपको क्लास के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, सिलेबस भी आपको ऑलरेडी क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तब तक बने रहिए स्टडी विद रिजल्ट के साथ।